नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव 7 नवंबर को होने हैं, लेकिन एक रात पहले लगातार यहाँ पर फिर दोबारा विवाद उठने लगा है। ये विवाद है ईवीएम मशीन्स का, और ईवीएम मशीन्स का विवाद हम देख रहे हैं साल 2014 से, जब से भाजपा नेतृत्व में आई है, लगातार यहाँ पर ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 14, 19, 17 और 2020 जब जब चुनाव हुए, जब जब भाजपा की जीत हुई, तो यहाँ पर ईवीएम पर सवाल उठे, और अब चुनाव से पूर्व फिर दोबारा ईवीएम पर सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। और लगातार यहाँ पर इन आरोपों का केंद्र हमेशा बीजेपी रही है कि यहाँ पर केंद्र सरकार जो है ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कराती है और ईवीएम में कुछ गलती है और ईवीएम को बदलकर अब बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। ये बात लगातार यहाँ पर कांग्रेस और अन्य दल करते रहते हैं, और अब तो यहाँ पर 2024 के चुनाव के लिए इंडिया अलायंस तैयार हो चुका है, और इंडिया अलायंस यहाँ पर तैयारी कर रहा है कि 2024 में बीजेपी का सुपड़ा यहाँ पर साफ करना है और मोदी सरकार को शासन से हटाना है। और इसी बीच लगातार फिर दोबारा इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले भी इंडिया अलायंस ईवीएम के ऊपर सवाल उठाता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है। और यही सवाल है बने हुए कि आखिर चुनाव से पहले क्यों ईवीएम चर्चा में आ जाता है, चुनाव से पहले क्यों नेता ईवीएम की चर्चा करते हैं, चुनाव से पहले क्यों ईवीएम का रोना धोना यहाँ पर चालू हो जाता है। और आपको बता दें, अब दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम मशीन के ऊपर बड़ा बयान यहाँ पर दिया है, और उनका बयान देखा जाए तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर ये वार करता है। उन्होंने कहा कि ईवीएम के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ ना हो और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो, और निष्पक्ष चुनावों की बात यहाँ पर की जाती है। लेकिन हम ऐसा भी देखते हैं कि जब विपक्षी लोग यहाँ पर जीतते हैं, जब कांग्रेस जीतती है, अन्य दल यहाँ पर बम्पर जीत लेते हैं, तो ईवीएम का मुद्दा कुछ ठंडा सा पड़ जाता है। और यही कुछ सवाल है, उन सवालों के साथ हमारे साथ नेहा हमारे साथ है, उन सवालों का जवाब देंगी। और सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा नेहा कि क्या ईवीएम चुनावों को प्रभावित करता है, और जो आरोप यहाँ पर विपक्ष लगाते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ है, या ईवीएम पर निगरानी रखी जाए क्योंकि ईवीएम से ही यहाँ पर सिर्फ चुनाव जीता जाता है, क्योंकि जनता तो वोट यहाँ पर किसी और को देती है लेकिन वो वोट सिर्फ बीजेपी को जाता है। ये आरोप जो है विपक्षी पार्टियों के, कितना आप इसको सही मानते हैं? देखिए दौलत, बिल्कुल यहाँ पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाता है वैसे वैसे ईवीएम का मुद्दा भी बढ़ता जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि आज ही कल छत्तीसगढ़ का चुनाव है पहले चरण का, और साथ ही साथ मिजोरम का भी यहाँ पर चुनाव है। और आज ही देखने को मिला कि यहाँ पर जो कांग्रेस नेता है दिग्विजय सिंह, उन्होंने यहाँ ईवीएम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जब 2014 से जब से यहाँ पर केंद्र भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, तब से देखा गया है कि 2014 के बाद से ही ईवीएम के साथ धांधली होनी शुरू हो गई है। उनका कहना है कि जब तक हमारी सरकार थी ईवीएम के साथ कोई धांधली नहीं होती थी, लेकिन 2014 के बाद से ही आप यहाँ अगर बटन हाथ का दबाते हैं तो वो दबता कमल का है, और अगर कमल की 100 वोटें आती हैं लेकिन वो जब उनको इन द एंड में काउंट किया जाता है तो वो 100 से 200 हो जाती है। तो आखिरकार ये पूरा मसला कैसे यहाँ पर होता है? ऐसा यहाँ पर विपक्षी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो वहां पर पोलिंग बूथ में धांधली होनी शुरू हो जाती है। पोलिंग बूथ में जितने कार्यकर्ता होते हैं उनको पैसा खिलाना शुरू हो जाता है, और पोलिंग बूथ का जो एक हेड होता है उसको भी यहाँ पर पैसे खिलाने की जो ये पूरा एक प्रक्रिया है ये शुरू होने लगती है। आपने देखा भी होगा कि कुछ दिन पहले भाजपा नेता का एक वीडियो वायरल हो रहा था कि एक भाजपा नेता हर पोलिंग बूथ पर जाकर उस राज्य के पोलिंग बूथ के जो ऑनर है उनको पैसे देने का वो लालच कर रहे थे, और साथ ही साथ पोलिंग बूथ पर जो कार्यरत रहते हैं जो भी व्यक्ति, उनको भी पैसों का यहाँ पर लालच दिया जा रहा था। तो इसी वजह से विपक्षी पार्टियों का यहाँ पर कहना है कि 2014 के बाद से यहाँ पर ईवीएम की धांधली ज्यादा देखने को मिल रही है, और मिलने भी लगी है, क्योंकि देखा गया था 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान यहाँ जब जमीन पर उतरे थे, एसपीएन 9 न्यूज की टीम भी जमीन पर उतरी, तब जनता का ये कहना था कि हमें बदलाव चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये सोचने पर मजबूर हो गई है विपक्षी पार्टी भी कि यहाँ पर योगी की सरकार कैसे बन गई। जब जनता से पूछा जाता है तब कहते हैं कि हमें भाजपा नहीं चाहिए, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ, और जब यहाँ पर चुनाव की बारी आती है तब यहाँ का रिजल्ट तो कुछ और ही निकल जाता है, फिर से कमल खिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसी वजह से विपक्ष का बार बार यहाँ ये बयान आ रहा है कि
ईवीएम के साथ धांधली होती है और 110% यहाँ धांधली देखने को मिलती है। जी हाँ, लगातार यहाँ पर चुनावों में धांधली की बात की जा रही है कि चुनाव किसी ना किसी तरीके से प्रभावित किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी जो है सत्ता में बनी रहना चाहती है और यहाँ पर सत्ता के जो विरुद्ध बोलता है उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले लेती है। और इसी से जुड़ा एक सवाल है कि क्या ईडी जो है यहाँ पर चुनावों को प्रभावित कर रही है। एक तरफ ईवीएम है तो दूसरी तरफ ईडी है जो चुनावों के वक्त काफी ज्यादा मुद्दों में बनी रहती है। और हमने दिल्ली में देखा, राजस्थान में देखा और अब छत्तीसगढ़ में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि पहले चरण के चुनाव वहां पर होने हैं 7 नवंबर को। और हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो सट्टा बाजार वाला जो आरोप यहाँ पर सीएम बघेल के ऊपर लगा है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच उनकी छवि को प्रभावित करेगा। तो यह अगला सवाल मेरा यही होगा कि क्या ईडी की कार्रवाई और जिस तरीके से बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है और मादे बुकिंग ऐप का जो ये मसला उठा है, तो क्या ये मतदानों को कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा और जनता का मूड क्या बदल सकता है? और आप किस तरीके से देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन अपनी पकड़ यहाँ मजबूत बनाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जो महादेव जो ऐप है उसको यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर ईडी का आपने यहाँ पर जिक्र किया तो यहाँ पर देखिए भूपेश बघेल का जो नाम आ रहा है वो 506 करोड़ रुपए घोटाले में नाम आ रहा है। महादेव ऐप का जो नाम का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी दौलत कि ये जो ऐप वाला जो मसला है, घोटाला है, ये कुछ महीनों पहले भी उठा था, लेकिन अब ज्यादा सीरियस हो गया, जिस वजह से विपक्ष यहाँ पर ये सवाल उठा रहा है कि जब चुनाव में 1 से 2 दिन बचा है, वहां पर छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो चुकी है उसका, और आचार संहिता लागू होने से पहले यहाँ पर अब ईडी पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा बचा था जहां पर ईडी की एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन वहां पर भी ईडी पहुंच गई है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिस जिस स्टेट में विपक्षी पार्टी की सरकार बनी है वो हर राज्य ईडी से घिर चुका है, चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर कोई भी राज्य हो। जी हाँ, लगातार यहाँ सभी राज्य ईडी की कार्रवाई की चपेट में लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और चुनाव का मुद्दा यहाँ पर देखा जाए तो लगातार उबाले ले रहा है। यहाँ पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो उनकी पार्टी अब कुछ खोखली सी दिखाई देती है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ऊपर ही सवाल उठते हैं कि वो कट्टर ईमानदार तो अपने आप को कहते हैं, लेकिन उनके नेता ही यहाँ पर बड़ी बड़ी धांधली में यहाँ पर फंसे हुए हैं। आपको क्रमशः बताएं तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी ईडी ने अपनी पकड़ बना ली है, लेकिन यहाँ पर चुनाव छोड़ने को अरविंद केजरीवाल तैयार नहीं है। लगातार वो छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ भगवंत मान जो है लगे हुए और चुनावी प्रचार में, और यहाँ देखा जा रहा है कि ईवीएम पर भी लगातार वो सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह हो, कांग्रेस के अन्य नेता हो, यहाँ पर सुप्रिया सुले हो, सभी ने यहाँ पर ईवीएम मशीन के ऊपर लगातार यहाँ पर सवाल उठाए और साथ ही साथ ईडी। तो देखना होगा आखिर ये ईडी और ईवीएम चुनावों को कितना प्रभावित करते हैं, जनता का मूड क्या होता है, और कल 7 नवंबर को जब मतदान होंगे तो आखिर जनता किसको यहाँ पर अपना समर्थन देती हुई नजर आती है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे कांग्रेस सीएम बघेल के साथ मजबूत है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी विकल्प तलाश रही है। पहले मतदान के चुनाव करीब आ गए, सिर्फ एक रात की यहाँ पर बात है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर अपना विकल्प नहीं खोज पाई, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर चाह रही है कि जो सीएम चेहरा हो वो अनाउंस नहीं करेंगे, पीएम चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, यानी यहाँ पे आला कमान ही चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। तो देखना होगा कि यहाँ पर ईवीएम का मुद्दा और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहा जाता है कि मास्टर स्ट्रोक के साथ चुनाव लड़ते हैं, आखिर कितना काम आएगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।